कुरुक्षेत्र में पुलिस खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर फूड सेफ्टी विभाग ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। बता दें कि कुरुक्षेत्र के लाडवा रोड पर स्थित माथुराम हलवाई की दुकान पर फूड सेफ्टी अधिकारी अमित चौहान ने जांच अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही विभाग की टीम दुकान पर पहुंची तो आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। जांच के दौरान दुकान में बिक्री के लिए रखी अलग अलग प्रकार की मिठाइयों की गुणवत्ता को परखा गया। फूड सेफ्टी अधिकारी ने मिठाइयों के सैंपल भी लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। फूड सेफ्टी अधिकारी अमित चौहान ने कहा कि विभाग की ओर से लगातार खाद्य पदार्थों की दुकानों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। नियमों के मुताबिक ही सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस दुकानदार की ओर से मिठाई को देसी घी से तैयार करने का दावा किया जाता है, वहां मिठाई के साथ साथ इस्तेमाल किए जा रहे देसी घी का भी सैंपल लिया जा रहा है। फूड सेफ्टी अधिकारी के मुताबिक अगर जांच में देसी घी की जगह किसी अन्य या नकली पदार्थ के इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए जी, आपको पता ही है सावन का महीना चल रहा है तो डिपार्टमेंट की अपनी ड्राइव चल रही है जिसमें घेवर और फिरनी की सैंपलिंग हो रही है। और स्पेसिफिकली इस बार हमारे पास डायरेक्शंस हैं वर्दी कमिश्नर एफडीए की तरफ से कि जिन लोगों ने ये क्लेम किया हुआ है कि वो देसी घी का बनाया हुआ सामान बेच रहे हैं, उनके सैंपल्स में स्पेसिफिकली घी की टेस्टिंग होगी और अगर वो गलत पाया जाता है, मिसलीडिंग पाया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा फूड एक्ट के अलग अलग कानूनों में, सेक्शंस में जो भी धारा बनती है उसके अनुसार। और आज हमने जो सैंपलिंग की है यहाँ पे, उसमें स्पेसिफिकली हमने ये मेंशन किया है डॉक्यूमेंट्स में कि ये घी क्लेम कर रहे हैं और जब ये लैब में जाएगा तो लैब में ये अलग से टेस्ट होगा इसका। कितने सैंपल? देखिए अभी तक जिले कुरुक्षेत्र की बात करें तो लगभग 20 सैंपल यहाँ से जा चुके हैं और ड्राइव अभी चली रही है। रक्षाबंधन तक चलता ही है घेवर फिरनी, आपको पता ही है। क्या कहेंगे कि लगातार मिठाइयों में ऐसी देखिए मैं सिर्फ एक ये आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी कारोबारियों को कि आप सबसे पहले तो अगर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो लें, क्योंकि उसके बिना काम करना जो है वो गैरकानूनी है। अगर आपका सैंपल पास भी आ जाता है तब भी आपको केस फेस करना पड़ेगा। उसमें एक कंसर्न सेक्शन में केस दायर होता है एडीसी कोर्ट में, तो उसमें फ़ाइन का प्रावधान है। तो उससे बचने के लिए आप जो है सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और दूसरी बात ये है कि काम साफ़ सुथरा करें, कोशिश करें कि जो है चीज़ें आपकी ढकी हुई हों, खुली ना हो, जो बना हुआ सामान है वो प्रॉपरली, और कोई भी मिसलीडिंग क्लेम ना करें। अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं तो ही आप घी वहाँ पर अपने बोर्ड पर लगाइए। अगर आप घी यूज़ नहीं कर रहे हैं या आप वनस्पति यूज़ कर रहे हैं तो वनस्पति लगाइए कि यह घेवर वनस्पति या डालडा से बना हुआ है। ये एक स्पेसिफिक गाइडलाइन हमारी इस साल जो है आई थी हेडक्वार्टर की तरफ से। तो ये रेडी लगा लेते हैं या सड़क पर कहीं भी इस प्रकार की हलवाई की दुकान लगा जी, उनके लिए क्या कुछ है? जी, जो एक्चुअली जो रेडियो का है, रेडियो के लिए भी एक ड्राइव हमारी चल रही है अभी, जिसमें स्पेसिफिकली रेडियो की हाइजीन और उनके पंजीकरण को लेके वहाँ पर चेकिंग हो रही है और उसका अभी वो ऑनगोइंग है, वो अभी भी वो भी चल रही है, पूरे स्टेट में चल रही है। और उसके लिए भी मेरा यही निवेदन है कि होकर की कैटेगरी में तो एफएसएसआई की फ़ीस भी माफ़ है, उसमें कोई फ़ीस नहीं है सरकारी। आप सिर्फ जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है होकर के लिए। तो वो कीजिए, सामान ढक कर रखिए अपना, कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा मिलावटी सामान ना बेचें कि कल को आपको